पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पीसीबी में 3 ऐसे बड़े ओहदेदार शामिल हैं, 3 बड़े ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी वजह से, जिनके अंडर पाकिस्तानी टीम जो है, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आई है और पाकिस्तान उस किनारे पे पहुंची है जिस पर हमें डर लगता है कि हम अफगानिस्तान से ना सीरीज हार जाएं, हम बांग्लादेश से लगातार सीरीज हार रहे हैं, इसके अलावा हम जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में हारते हैं, इसके अलावा यूएसए से मैच हारते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं, जिन टीमों से हम डरते नहीं थे, जिन टीमों से हमें लगता था कि वन साइडेड पाकिस्तान टीम मैच जीतेगी, वो टीमें पाकिस्तान को हरा रही हैं लास्ट 2-3 साल से। अब ये 3 लोग कौन से हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी टीम का, पाकिस्तानी क्रिकेट का ये हाल हुआ है, ये इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी टीम में बहुत से प्लेयर आए, बहुत से प्लेयर गए, इसके अलावा मैनेजमेंट में, इसके अलावा कोचिज पैनल में बहुत से लोग आए, बहुत से गए, लेकिन ये 3 लोग पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं और इनको कोई हिला नहीं सकता। सबसे पहले बात कर ले वहाब रियाज की। वहाब रियाज जो है उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगा दिया जाता है। सन 2022 में स्पोर्ट्स मिनिस्टर, पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ओहदा उसको दिया जाता है। कुछ अरसे के बाद वहाब रियाज को उधर से फारिग करके उस ओहदे को छोड़कर वो चेयरमैन, जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, वो उस ओहदे पे आ जाते हैं, यानी कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बन जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी के चीफ ऑफ सेलेक्टर बन जाते हैं। उसके बाद उस ओहदे को छोड़ते हैं, फिर वो जो सीनियर मैनेजर के तौर पर एक नई सीट उसके लिए बनाई जाती है, एक नई जॉब निकाली जाती है, उस पर वो आते हैं। फिर वो वर्ल्ड कप के लिए अपनी फैमिली के साथ टूर करते हैं इस वर्ल्ड कप में। तो ये सीट भी उस वक्त स्पेशल वहाब रियाज के लिए निकाली जाती है। उसके बाद जब पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप बड़ी बुरे तरीके से हारता है, उसके बाद वहाब रियाज को वुमेन टीम का हेड कोच लगा दिया जाता है। जब वुमेन टीम के हेड कोच जुनेद खान थे या दूसरे जो बैटिंग कोच थे, तो जो भी ये काम कर रहे थे, तो पाकिस्तानी वुमेन टीम बड़ा अच्छा चल रही थी। श्रीलंका को सीरीज हराई, बांग्लादेश को सीरीज हराई, इंडिया को एक मैच हराया, वेस्ट इंडीज को भी हराए। तो लग ये रहा था कि इस T20 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन पहले ही वहाब रियाज को, जुनेद खान को हटा के वहाब रियाज को हेड कोच लगा दिया जाता है पाकिस्तानी वुमेन टीम का। और उसका हाल, उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका से मैच हारे, उसके बाद इंडिया से बड़ी बुरी तरह हारे, और आपके सामने है वहाब रियाज की परफॉर्मेंस। ये बंदा बड़ी देर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है, कभी किसी ओहदे पर, कभी किसी ओहदे पर, कभी स्पेशल इसके लिए सीट अनाउंस कर दी जाती है, स्पेशल ओहदा अनाउंस कर दिया जाता है वहाब रियाज के लिए। तो एक तो ये बंदा है। दूसरा जो बंदा है वो है आकिब जवेद। आकिब जवेद की बात करें, जब वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में आए थे सन 2023 में, उस वक्त पाकिस्तानी टीम की इतनी अच्छी हालत नहीं थी। उनकी परफॉर्मेंस जो ओडीआई वर्ल्ड कप हार के आए थे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जो हाल अब हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट का, इतना भी बुरा नहीं था। आकिब जवेद के आने की वजह से क्रिकेट ऊपर जाने की बजाय नीचे आई है। जो ऊपर परफॉर्मेंस जानी थी, जो स्टैट्स ऊपर जाने थे, वो नीचे आए हैं। हाँ, हमने पिचेस जो हैं वो स्पिनर बनाकर, स्पिन ट्रैक बनाकर सीरीज जीती हैं, लेकिन हारी भी बहुत है आकिब जवेद की मेंटोरिंग में, आकिब जवेद की हेड कोचिंग में। आकिब जवेद जो है वो सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं। तो आकिब जवेद जो हैं, उन्होंने फ़खर जमान के साथ 1.5-2 साल से जो नाइंसाफियाँ हुई, हालांकि फ़खर जमान लाहौर कलंदर के प्लेयर हैं, उसके बावजूद। इसके अलावा बाबर आजम को भी निकाल दिया, कभी डाल दिया, कभी स्ट्राइक रेट का मसला। तो आकिब जवेद ने भी प्लेयर्स को कभी निकाल कर, कभी कोई तजर्बा कर रहे हैं, कभी कोई तजर्बा कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी टीम को नीचे लाने में उनकी परफॉर्मेंस और क्रिकेट को नीचे लाने में आकिब जवेद का भी बहुत बड़ा हाथ है। और आकिब जवेद 3-4 साल से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं। जब वो आए थे तो हमने टेस्ट सीरीज जीती थी, पंखे लगाकर स्पिन ट्रैक बना के इंग्लैंड को सीरीज हराई थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी टीम जवाल का ही शिकार हुई। तीसरा जो बंदा है वो है सुलेमान नसीर। सुलेमान नसीर बड़े अरसे से वो PSL के जो कहते हैं चीफ भी हैं PSL के, और उसके अलावा वो PCB के तमाम मामला देखते हैं। मोहसिन रजा नकवी की समझ ले वो आंख है। मोहसिन रजा नकवी साहब तो चेयरमैन हैं, लेकिन असल में जो काम तमाम संभालते हैं, जो जॉब्स जो हैं वो लोगों को लगाना PCB में, प्लेयर्स को लेके आना, प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, सैलरीज, ईच एंड एवरीथिंग सुलेमान नसीर की आंखों के सामने होती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें मामला सुलेमान नसीर के सामने आती है, हालांकि वो मैनेजमेंट का बंदा है,
तो वो भी उतना ही हिस्सेदार है पाकिस्तानी क्रिकेट की बर्बादी में जितना आकिब जुनैद, उसके अलावा जो वहाब रियाज या बाकी लोग शामिल हैं। तो सलमान नसीर इतने बड़े ओहदे पर शामिल हैं, तो उसको भी चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। अगर चीज़ें गलत हो रही हैं तो मोहसिन रजा नकवी साहब को वो कन्वे करें। अगर आपको मैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।